हेलो, दिस इज़ भरत एंड वेलकम अगेन टू भरत के एम लैंड पाठशाला। अपने सॉइल मैकेनिक्स चल रही है। दिस इज़ लेक्चर 3। ये अपने पास लेक्चर 3 है और सॉइल मैकेनिक्स में अपने चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, वो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। उसके अंदर 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है देखो, during the soil investigation for a residential complex site, the following observations were taken for the in situ unit weight measurement by sand replacement method। देखो sand replacement method आपने कॉलेज में किया भी होगा, मैं आपको बता देता हूँ। sand replacement method में इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आपको इंस्ट्रूमेंट का पता होना चाहिए कि किस तरीके का वो कैलिब्रेटिंग कौन होता है। तो जैसे देखो इस तरीके का कैलिब्रेटिंग कौन होता है, आपने देखा भी होगा। ओके, इस तरीके से होता है। इसके अंदर यहाँ पर आपकी क्या भरी हुई रहती है, सैंड भरी हुई रहती है इसके अंदर। ओके, यहाँ पर छोटा सा होल रहता है और यहाँ पर ऐसे प्लेट लगी हुई रहती है। ये इस प्लेट को आप इस तरीके से करोगे तो यह सैंड यहाँ पर बाहर निकल जाती है, और प्लेट को अंदर कर दोगे तो ये यहाँ पर वापस ये होल बंद हो जाता है इस प्लेट से, और सैंड बाहर निकलना बंद हो जाती है। इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट रहता है। ओके, फिर उसके बाद में कुछ डाटा दिया हुआ है और क्या कैलकुलेट करना है ये देखते हैं। देखो, वेट ऑफ एक्सकेवेटेड सोइल, आपने जो कोई सोइल मान लो कहीं पर रेजिडेंशियल कोई कॉम्प्लेक्स साइट है, वहाँ पर आपने कुछ सैम्पलिंग करनी है। सिंपल सी बात आप ऐसे समझो, तो वहाँ पर आपने कुछ थोड़ी सी जगह का एक्सकेवेशन कर लिया, थोड़ा सा इतनी ग्राम सोइल का एक्सकेवेशन कर लिया। मान लो ये अपने पास इस तरीके से आपने एक्सकेवेशन कर लिया, यहाँ से मिट्टी बाहर निकाल लिया आपने ज़मीन में से। तो यहाँ पर जो वेट है ये कितना हो गया, 761.25 ग्राम, ये हो गया वेट दिया हुआ है। बाकी फिर कह रहा कि वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर W1। फिर अपने कुछ डाटा दिए हुए हैं। देखो, पहला डाटा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ओके, फोर्थ इज दिस एंड फिफ्थ। ये 5 डाटा दिया हुआ है। और फिर क्या कह रहा है अपने को, ये क्वेश्चन है फिर, कैलकुलेट द इन सिटू यूनिट वेट। अपने को यूनिट वेट निकालना है, किसका, सोइल का यूनिट वेट निकालना है इन ग्राम पर सीसी। यूनिट दी हुई है कि इस यूनिट के अंदर आप क्या निकालो, आपका इस यूनिट के अंदर आप यूनिट वेट निकालो। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा ये कर लेते हैं। अब आप देखो, इसको थोड़ा ये रखो साइज, ठीक है। तो यूनिट वेट दी हुई है, तो देखो यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट इज इक्वल्स टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये होता है। तो देखो टोटल वेट अपने को दिया हुआ है, यही तो है। वेट ऑफ सैंड दिया हुआ है 1550 ग्राम, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम दिया हुआ है 1000 सीसी। कितना आ गया, 1.55 ग्राम पर सीसी। आंसर बस इतना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। सही बात है क्या, ये हमने जो निकाला जो सही है क्या, गलत, मतलब गलत नहीं, ये हमने जो निकाला वो तो सही है, लेकिन ये आंसर नहीं है अपना, ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने ये जो निकाला है यूनिट वेट, ये यूनिट वेट इस एक्सकेवेटेड इस सोइल का नहीं है, इस सोइल का नहीं है। हमने जो ये निकाला है ये सैंड का यूनिट वेट निकाल लिया, जो कि इस कैलिब्रेटिंग कोन में भरी हुई है, जो कि इस कैलिब्रेटिंग कोन में यहाँ पर भरी हुई है। इसका यूनिट वेट निकला है ये वाला। ओके, इस सोइल का यूनिट वेट नहीं है एक्चुअल में, तो इसका भी यूनिट वेट वैसे निकलेगा, यूनिट वेट ऑफ सोइल, यहाँ पर लिख लो फिर यूनिट वेट ऑफ सैंड। ठीक है, तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल्स टू वही टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, वही आएगा। टोटल वेट अपने को दिया हुआ है, ये रहा 761.25 ग्राम। वॉल्यूम अपने को गिवन नहीं है, तो वॉल्यूम अपने को निकालना है। हम वॉल्यूम अगर निकाल ले किसकी, इसकी, इस एक्सकेवेटेड इस कौन इस एक्सकेवेटेड पिट की। ओके, ये कोई पिट है, इस पिट की अगर हम वॉल्यूम निकाल ले
तो वेट अपने पास है, वॉल्यूम अगर अपने पास आ जाए तो यूनिट वेट निकल जाएगा और यही अपने को कैलकुलेट करना है, यही अपना आंसर होगा। तो ये वॉल्यूम हम निकालेंगे कैसे? ये वॉल्यूम निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे इन डाटाज का। इन डाटा का करेंगे, ये दोनों डाटा तो इसके लिए यूज आ गए, ठीक है। वैसे इनका भी यूज़ करेंगे। पहले इससे हम क्या निकालेंगे, इसका वेट निकालेंगे, ओके, इसका वेट निकाल लेंगे। अब देखो ये वेट तो दिया हुआ है सोइल के लिए, और हम जो वेट निकालेंगे वो सैंड का वेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं इसको, ये समझ नहीं आएगा। जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे ना आपको समझ आती रहेगी चीज़ें। जैसे देखो अपने को ये 3 वैल्यू दी हुई, देखो क्या लिखा हुआ, वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर, मतलब ये अपने पास सिलेंडर है इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर सैंड भरी हुई है आपकी, ओके। तो वेट ऑफ सैंड, ये जो सैंड भरी हुई है वो, प्लस ये सिलेंडर, इसका वेट अपने को दिया हुआ है W1 बराबर कितना दिया हुआ है, ये 10,500 दिया हुआ है। हो गई बात इसकी। सेकंड क्या लिखा, वेट ऑफ सैंड सिलेंडर आफ्टर पोरिंग इन द एक्सकेवेटेड होल एंड कोन। जैसे देखो इस कैलिब्रेटिंग कोन को उठा करके आप इस गड्ढे के ऊपर रख दो और वापस से इसमें पोरिंग कर दो, मतलब ये प्लेट अभी जो मैंने आपको बताया था ना, ये इसको इसके ऊपर रख दो और इसको ओपन कर दो, तो ये सैंड निकल करके इस गड्ढे में आ जाएगी, प्लस इस कोन में भर जाएगी यहाँ पर, है ना। तो उसका वेट दिया हुआ है आफ्टर पोरिंग, मतलब इस सैंड को इस गड्ढे में और इस कोन में भरने के बाद में इसके अंदर कितना वेट रहेगा वो दिया हुआ है अपने को, ये 9,450। तो देखो ये दिया हुआ है अपने को इसमें भरने के बाद में, इसमें इस ऊपर वाले में कोन में और इसमें भरने के बाद दिया हुआ है वेट यहाँ पर W2 कितना दिया हुआ है अपने को, 9,450, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया। अब तीसरी बात देखो आप, वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर आफ्टर पोरिंग फॉर द कोन ओनली, मतलब अब प्लेन एरिया के ऊपर आप इसको रख दो, और यहाँ पर अब सैंड भरी हुई है ये वाली, मतलब इसमें से अब आपने यहाँ पर, मतलब इस कोन में, सिर्फ कोन के अंदर आपने सैंड बाहर निकाली इस होल से, ओके। यहाँ भी होल से, यहाँ तो देखो यहाँ भी निकाली आपने, यहाँ भी निकाली, और लेकिन यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर निकाली। तो यहाँ का वेट कितना दिया हुआ है बताओ, ये दिया हुआ है 9,005, मतलब W3। ये वेट कौन से, ये वेट है, ये वाला वेट ये है, ये वाला वेट ये है, और ये वाला वेट ये है। W3 दिया हुआ है अपने को 9,005 ग्राम। ये तीनों चीज़ें दी हुई है अपने को, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फाइनल फोकस क्या है अपना बताओ। अपना फाइनल फोकस है ये वाला, हमें फाइनल फोकस तो अपना ये है कि हमें इसका वॉल्यूम मिल जाए कैसे भी करके, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मिल जाए हमें, यही अपना फोकस है, ओके। ये वॉल्यूम मिल जाएगा, वेट अपने पास है, हम यूनिट वेट निकाल सकते हैं। तो देखो पहले तो हम क्या करते हैं, इस टोटल का निकालते हैं, इस टोटल का वॉल्यूम। इस टोटल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अगर हम इस W1 में से W2 माइनस कर देंगे तो ये वाला वॉल्यूम निकल जाएगा, क्योंकि 10,500 में से कुछ सोइल, कुछ सैंड हम नीचे आ गई है इसमें, इस पिट में और इस कोन में, बाकी बची रह गई इसके अंदर। तो जो इसके अंदर बची रह गई वो कितनी, 9,450। तो 10,500 में से 9,450 माइनस कर देंगे तो यहाँ का वेट आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिंपली क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ सैंड, इसको थोड़ा देखा, वेट ऑफ सैंड इन पिट, पूरा ही लिख लो, वेट ऑफ सैंड इन पिट, मतलब इस पिट के अंदर वेट ऑफ सैंड प्लस
वेट ऑफ सैंड इन व्हाट दिस कोन, W4 नाम दे दो इसको, और ये कितना आ जाएगा 10,500 माइनस 9450। सोल्व करो इसको सोल्व करोगे, कैलकुलेटर रखो अपने पास में, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कैलकुलेटर से सोल्व कर ले। 10,500 माइनस, अब जैसे मैं भी कर रहा हूँ तो आप भी कर लो साथ साथ में, टाइम तो वैसे भी वेस्ट हो ही रहा है, मैं कर रहा हूँ आप फालतू बैठे होंगे तो साथ में कर लो। उल्टा ऐसे करोगे ना तो क्वेश्चन करने में कंफर्टेबल फील होगा, ऐसे लगेगा आपको कि आप खुद ही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। और अगर आप कैलकुलेशन नहीं करोगे ना तो वो वाला फील नहीं आता जो आना चाहिए। देखो सही बात वो है। तो 1050 ग्राम, ये क्या आ गया, ये क्या आया बताओ, ये इसका वेट आ गया, इसका, ये जो रेड रेड मैंने बना रखा है दोनों, मतलब इसका प्लस इसका। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसका वेट निकालना है, इसका वेट। तो इसका वेट कैसे निकालोगे, तो देखो ये W2 में से इस W2 माइनस W3 कर देंगे तो इसका वेट आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो वेट ऑफ सैंड इन कोन ओनली, W5 नाम दे दो आप। वो कैसे आ जाएगा, ये 10,500, वो 9,450 माइनस कितना है 9,005। सोल्व कर लो इसको, 9450 माइनस 9005 कितना आ गया 445 ग्राम आ गया। तो ये आ गया। ये क्या है अपने पास, ये अपने पास ये वाला आया है ये। अब देखो आप इस टोटल के अंदर से अगर आप ये माइनस कर दोगे तो ये नीचे वाला आ जाएगा, क्या बताओ, ये टोटल के अंदर से आप ये ऊपर वाला माइनस कर दोगे, ऊपर वाला ये है ना, तो नीचे वाला आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो ऐसे ही करो आप, देखो ये थोड़ा उसको थिक कर लेते हैं, इतना पतला सही नहीं लग रहा है ये। तो आप लिख लो अब वेट ऑफ सैंड इन पिट, वेट ऑफ सैंड इन पिट, इसका नाम रख दो आप W6। तो देखो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा दिस माइनस दिस, 1050 माइनस 445। सोल्व करो, मतलब निकालो कितना आ गया, 1050 माइनस 445 605 आ गया। ये क्या आ गया, वेट आ गया किसका, इसका वेट आ गया। लेकिन अपने को तो निकालना क्या है, वॉल्यूम है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि यूनिट वेट अपने को पता है क्या, सैंड का यूनिट वेट पता है क्या, हाँ पता है, अभी हमने निकाला था। तो सैंड का यूनिट वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सैंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंड। तो ये तो अपने को पता है कितना है 1.55। दिखाऊंगा कहाँ पर, अभी कैलकुलेट कर रहे थे ना, ये रहा 1.55। और वेट ऑफ सैंड कितना है, ये रहा 605। वॉल्यूम अपने पास निकल के आ जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना आएगा 605 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 605 डिवाइडेड बाई 1.55। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 605 डिवाइडेड बाई 1.55। कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से, कितना आ गया 390 605 डिवाइडेड बाई 1.55 कितना आया, हाँ यही है 390.322 cc। ये आ गया वॉल्यूम अपने पास। ओके, और अपने को फाइनली निकालना क्या था, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ये निकालना, लिख लो पूरा, यूनिट वेट ऑफ सॉइल
गामा टी इक्वल्स टू टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वेट कितना था इनिशियली अपने को क्वेश्चन में गिवन था, ये तो टोटल वेट तो ये रहा, टोटल वेट गिवन था और अपने को टोटल वॉल्यूम निकालना था, तो टोटल वॉल्यूम हमारा अपना कैलकुलेट हो ही गया है ना। टोटल वॉल्यूम अपना कैलकुलेट हो ही गया, तो निकाल लो इसको, सिंपल है। टोटल वेट 761.25 डिवाइड बाई 390, वॉल्यूम ये रहा 0.322, कितना आ गया 761.25 डिवाइड बाई 390.322, कितना आ गया 1.95 ग्राम पर सीसी। यही अपना आंसर है जो अपने कैलकुलेट करना था। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन अभी इनिशियल हम समझ रहे हैं ना, इसलिए ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इतना लेंदी है नहीं। जब आप इस क्वेश्चन को बार देखो, अपना प्रोसीजर पता है कैसे करना है आपको। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, आप वीडियो ओपन करो, अगर आप देख रहे हो उसको तो, है ना। तो जैसे क्वेश्चन आपको दिखता है वीडियो पॉज कर दो, क्वेश्चन दिखते ही क्वेश्चन को आप खुद की तरफ से ट्राई करो, कैलकुलेटर साथ में लेके बैठा करो, पेन और रफ लेके बैठा करो, खुद की तरफ से ट्राई करो, कुछ करो उसके अंदर। आपको नहीं आता है तो भी करो, क्योंकि जब आप एक बार उसके ऊपर थिंक कर दोगे, उसके ऊपर सोचोगे थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर, और उसके बाद में आप वीडियो देखोगे, आपकी एफिशिएंसी बहुत ही शानदार रहेगी समझने की। और अगर आप बिना कुछ करे खुद की तरफ से एफर्ट डाले सीधा ही वीडियो देखोगे ना, तो इतना समझ नहीं आएगा जितना समझ आना चाहिए, आपको मज़ा नहीं आएगा। कुल मिलाकर की बात ये है। ओके, और अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता तो वीडियो देखो और क्वेश्चन कर लो, फिर वापस वीडियो बंद कर दो। ओके, बिना देखे क्वेश्चन को करो, अगर आपसे हो जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं होता है तो वापस से वीडियो देखो, क्वेश्चन को समझो, बिना देखे फिर क्वेश्चन को करो। जब तक आपसे पूरा क्वेश्चन बिना देखे नहीं हो, जब तक क्वेश्चन को छोड़ना मत, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में बिना देखे करने पड़ेंगे कन्वेंशनल क्वेश्चन। तो कन्वेंशनल क्वेश्चन तो आपको बिना देखे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है एसएससी जेई की बात कर लो, चाहे आप ईएसई की बात कर लो, चाहे आप किसी स्टेट के लिए असिस्टेंट इंजीनियर की बात कर लो, क्योंकि जूनियर इंजीनियर के लिए तो लगती नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में लगती है जूनियर इंजीनियर के लिए। तो असिस्टेंट इंजीनियर या एसडीओ भी बोल देते हैं कहीं भी इसको, सब डिविजनल ऑफिसर। ओके, तो इसके लिए कन्वेंशनल एग्जाम लगते हैं बहुत स्टेट में, जैसे राजस्थान के अंदर आरपीएससी लेती है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, एई की वैकेंसी लेती है असिस्टेंट इंजीनियर की, उसमें कन्वेंशनल एग्जाम होता है। तो आप किसी की भी तैयारी कर लो अच्छी एग्जाम की, कन्वेंशनल एग्जाम लगेगा और उसके अंदर आपको बिना देखे करने पड़ेंगे क्वेश्चन, वहाँ देख के थोड़ी करने हैं। तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि बिना देखे क्वेश्चन करने से ही प्रैक्टिस बनेगी। देख के मान लो ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है, आप क्वेश्चन पढ़ कर सॉल्यूशन को पढ़ रहे हो, सिर्फ ऐसे ही बिना देखे करोगे जब भी फायदा करेगा। अगर क्वेश्चन सॉल्यूशन को आप ऐसे पढ़ रहे हो ना किसी बुक में से या किसी नोट्स में से, तो कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ने का। प्रैक्टिस करनी है बिना देखे क्वेश्चन करने की, क्योंकि एसएससी जेई में तो सारा खेल ही स्पीड का है। क्वेश्चन बहुत ही आसान आएंगे एसएससी में, बिल्कुल ईजी आते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उल्टा मैं ईएससी लेवल के भी आपको करवा दूंगा साथ में। और आप मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना वो सारे देख लेना, फिर आप एसएससी जेई के प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखना। इतने रद्दड़ क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन रहते हैं। बस वहाँ पर है ना, जो हार किसकी होती है, जिसकी स्पीड नहीं होती है, और स्पीड कम किसकी रहेगी, जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती है। जिसकी प्रैक्टिस शानदार है वो बढ़िया डिपार्टमेंट लेता है और सिलेक्शन भी लेता है। जिसकी स्पीड कम है वो या तो सिलेक्शन नहीं होता, या फिर सिलेक्शन होता भी है तो उसको फिर डिपार्टमेंट अच्छा नहीं मिलता, है ना। तो स्पीड बढ़ाने के लिए बिना देखे क्वेश्चन को करो, एक बार, दो बार, 3 बार करो, क्योंकि बार बार क्वेश्चन करोगे ना तो ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, इतना बड़ा लग रहा है, ये आप छोटा सा क्वेश्चन है, आप ये इतने स्पेस में, यहाँ तक कि आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते अगर आप की प्रैक्टिस होती। तो मैं इतना थोड़ी करना पड़ता है, इतना या छोटे से इतने से बनाता, छोटे छोटे बना करके ये बना करके वो ये फटाफट इतना थोड़ी लिखना पड़ता है। ये तो खुद को दिमाग में रहती है कि ये सिर्फ W4 लिखते, W5 लिखते, ये निकाल करके और दोनों को इसके बगल में यहाँ लिख के ऐसे माइनस कर लेते। एक मिनट रुको,
है ना, यही माइनस करके और क्वेश्चन सोल्व हो जाता है आपका। तो इतना करना नहीं है, आप प्रैक्टिस करो, आपको समझ आ जाएगी चीज़ें। आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद ही समझ आएगी चीज़ें। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।